प्यारे बच्चों, आज फिर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, संधारित्रों का संयोजन। हम जानते हैं संधारित्र अपने अंदर आवेश को संग्रहित करते हैं। हम संधारित्रों को दो क्रमों में जोड़ सकते हैं, एक श्रेणी क्रम संयोजन होता है और दूसरा क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन। तो हम उन्हीं संयोजन को आज अपनी वीडियो में बताएंगे। तो पहला हम क्या ले रहे हैं, श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, बच्चों, एक संधारित्र अपने अंदर आवेश को संग्रहित करता है संग्रहित। अगर हम श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़ना चाहते हैं तो किस तरह से जोड़ेगा, देखिए ये संधारित्र है, पहला संधारित्र, इसकी धारिता C1 है। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट, पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दी। हमने 3 संधारित्र लिए यहां पे और तीसरे संधारित्र की क्या कर दी, अर्थिंग कर दी। हमने इसे सोर्स से जोड़ दिया ए। तो ये जो संधारित्र बन रहे हैं आपके, ये किस में है बेटे, ये आपके श्रेणी क्रम में। एक खत्म हो रहा, दूसरा शुरू हो रहा, दूसरा खत्म हो रहा, तीसरा शुरू हो रहा। अगर मैं इस संधारित्र की इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश देता हूं, धनात्मक क्यू आवेश देता हूं, तो प्रेरण से इस पे आवेश कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। इंडक्शन के कारण कितना आ जाएगा, माइनस क्यू। ये वाली प्लेट पे धनात्मक आवेश होगा, ये धनात्मक आवेश इस प्लेट पे जाएगा और ये प्लस क्यू चार्ज हो जाएगा। फिर इस पे माइनस क्यू, फिर इसके आउटर प्लेट पे कौन सा आवेश आएगा, बाहरी सतह पे प्लस क्यू। प्लस क्यू क्योंकि तार से जुड़ा हुआ है ये, तो यहां फिर कितना हो जाएगा, प्लस क्यू, और यहां पे आवेश कितना आ गया, माइनस क्यू। अगर हमने टोटल विभव, कुल विभव V लगा रखा है, हमने कुल विभव V लगा रखा है, तो यहां पे विभव कितना हुआ, V1, यहां पे विभव कितना हुआ, V2, और यहां पे विभव कितना हो गया, V3। हमने 3 संधारित्र जिनकी धारिताएं C1, C2, C3 है, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। अगर हम पहले संधारित्र की प्लेट पे प्लस क्यू आवेश दिया तो वो सभी प्लेटों पे प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश हो जाएगा। मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में संधारित्र की प्लेटों पे आवेश समान रहता है, लेकिन विभव उनकी संधारित्र की धारिता के अकॉर्डिंग क्या होता है, ड्रॉप होता है। तो माना क्या है, C तुल्य धारिता है। किसकी धारिता है, संयोजन की। अब हम यहां पे देखें तो कुल विभव V इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान किसके बराबर होगा, Q अपॉन C। V1 का मान क्या होगा, Q बाय C1। V2 का मान क्या होगा, Q बाय C2, और V3 का मान क्या होगा, Q बाय C3। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से V इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, V1 प्लस V2 प्लस V3। V का मान Q बाय C, Q बाय C1 प्लस Q बाय C2 प्लस Q बाय C3। Q कॉमन आ गया बेटा, इसमें Q कॉमन आ गया, 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। Q से Q कट जाएगा तो 1 बाय C इज इक्वल टू 1 बाय C1 प्लस 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C3। तो ये तुल्य धारिता मिल गई हमें। तुल्य धारिता जो है इंडिविजुअल जो आपके संधारिता उनकी धारिताओं से मान से भी कम होगा। मतलब हमने श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ा, आवेश समान रहा, आवेश की मात्रा क्या होगी, सभी संधारित्रों पे समान होगी। विभवांतर उनकी धारिताओं के व्युत्क्रमानुपाती आएगा। मतलब धारिता जिसकी ज्यादा होगी उसका वो क्या होगा, जो विभव पतन होगा उसके अक्रॉस वो कम होगा। सबसे कम धारिता वाले संधारित्र के प्लेटों के बीच की वोल्टेज
जो होती है वो भी तुल्य धारिता से क्या होती है, अधिक होती है। अब हम दूसरे समायोजन की बात कर रहे हैं। कौन सा समायोजन? समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन। समांतर क्रम समायोजन की बात करेंगे हम। अब हमने संधारित्रों को किस में जोड़ा है बच्चों? समांतर क्रम में जोड़ा है। हम संधारित्रों को समांतर क्रम समायोजन में जोड़ रहे हैं। समांतर क्रम संयोजन। हमारे पास 3 संधारित्र हैं जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं। C1, C2 व C3 हैं। इन संधारित्रों को हम श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, तो इन संधारित्रों की पहली प्लेट एक कॉमन पॉइंट से जुड़ेगी, यहां पे ए बिंदु से जोड़ दी। संधारित्रों की दूसरी प्लेट भी हमने एक दूसरे कॉमन पॉइंट बी से जोड़ दी, इसको अर्थ कर दिया। यहां पे हमने प्लस क्यू आवेश दिया। यह आवेश अब डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, मतलब इनके धारिताओं के अकॉर्डिंग वितरित होगा। तो यहां पे प्लस Q1 आवेश, यहां पे माइनस Q1 आवेश, प्लस Q1 आवेश अर्थिंग में चला गया, प्लस Q2 आवेश, यहां पे कितना हो गया? माइनस Q2 आवेश, यहां प्लस Q3 आवेश, यहां पे कितना हो गया? माइनस Q3 आवेश। और जो विभव है प्रत्येक संधारित्र पे क्या है? समान है V। हमने 3 संधारित्र C1 जिनकी धारिताएं C1, C2 व C3 हैं समांतर क्रम में समायोजित किया। समांतर क्रम समायोजित करने के लिए इन सभी संधारित्रों की पहली प्लेट को A बिंदु से जोड़ दिया और दूसरी प्लेट को B बिंदु से जोड़ दिया। जो आवेश दिया, आवेश वितरित हो जाएगा उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग, लेकिन प्रत्येक संधारित्र पे विभव V क्या होगा? समान होगा। C हमारी क्या है यहां पे? तुल्य धारिता। तुल्य धारिता। तो यहां पे आप तुल्य धारिता C हमारी है, तो क्या करेंगे हम? हमारा यहां पे जो आवेश है वो वितरित हो रहा है। Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, पहली समीकरण। अब यहां पे आप एक चीज देखेंगे, Q किसके बराबर होगा? Q होगा CV के बराबर। Q1 किसके बराबर होगा? C1 V के बराबर होगा। Q2 किसके बराबर होगा? C2 V के बराबर होगा। और Q3 किसके बराबर होगा? C3 V के बराबर होगा। अब समीकरण 1 से हम देखेंगे, CV C1V C2V प्लस C3V। हम समीकरण 1 में मान रख देते हैं इसका। ये समीकरण 1 CV V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C किसके बराबर आ गया? C1 प्लस C2 प्लस C3। ये तुल्य धारिता के लिए समांतर क्रम समायोजन में क्या आ गया? सूत्र आ गया। अब समांतर क्रम समायोजन में क्या है? प्रत्येक संधारित्र पे विभव समान है, उनका आवेश उनकी धारिताओं के अकॉर्डिंग क्या होगा? वितरित होगा। और जो तुल्य धारिता होगी सभी की इंडिविजुअल धारिता से बहुत अधिक होगी। प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मैं वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सब्सक्राइब करके आइकॉन बेल जरूर दबा दीजिए। जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है बेटे, हमारे पास इकाई 1 से इकाई 9 तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम वीडियो के रूप में उपलब्ध है और इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो अलग से उपलब्ध है। बहुत बहुत धन्यवाद।